राज्य मंत्री और महिला टीआई में हुई जुबानी जंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें नेताजी की फजीहत भी हो रही है। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर। दरअसल नेताजी ने मेले के दौरान भरे मंच से टीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। इस दौरान मंच पर ही मौजूद महिला टीआई ने माइक थामा और लोगों से पूछा कि आप में से किसी को कोई दिक्कत आई है तो हाथ उठाइए। भीड़ में से किसी ने भी हाथ नहीं उठाया तो राज्य मंत्री बगल झांकने लगे। मामला श्योपुर जिले का है। मेला समापन के मौके पर आयोजित हुए कार्यक्रम में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और महिला टीआई के बीच जुबानी जंग हुई। पूर्व विधायक और सहरिया विकास अभिकरण के उपाध्यक्ष सीताराम आदिवासी ने मंच से पुलिस और महिला टीआई पर आरोप लगाए थे, लेकिन उन्होंने आरोपों को गलत ठहरा दिया। अब दोनों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो कराहल के प्रसिद्ध पनवाड़ा बाली माता के मंदिर पर बीती नवरात्रि में आयोजित हुए मेले का बताया जा रहा है। मेले का समापन 3 दिन पहले हुआ था। इस दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के अलावा स्थानीय लोग वहां पहुंचे थे। मेले में 2 दिन पहले कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे वह घायल हो गए थे। इसे लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सीताराम आदिवासी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से यहाँ महिला टीआई आई है तब से लोगों को परेशान कर रखा है। मेले में महिलाओं को दिक्कत हो रही है। ऐसे कई टीआई आए और चले गए। मेला रात में 1 बजे तक चलेगा। जब यह सब हुआ, कराहल टीआई यास्मीन खान मंच पर ही बैठी थी। भाषण खत्म होते ही उन्होंने माइक थामा और जनता से पूछने लगी कि मेले में किसी को कोई समस्या हुई है तो हाथ खड़ा करे। इस दौरान किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। तब महिला टीआई कहने लगी कि पुलिस दिन रात ड्यूटी कर रही है, किसी को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी है। हर पहलू को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है, लेकिन किसी को दिक्कत है तो सिर्फ नेताजी को है। उन्होंने पूर्व विधायक को साफ शब्दों में कहा कि बिना किसी वजह से गलत आरोप लगाना बहुत आसान है। जब पुलिस काम कर रही है और किसी को दिक्कत नहीं है, फिर भी किसी को दिक्कत है तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें कोई पर्सनली परेशानी होगी, लेकिन इस तरह से पब्लिक इशू बनाने की इसमें कोई जरूरत नहीं थी। मामला सामने आने के बाद नेताजी की किरकिरी हो रही है। मेरा कम नहीं होना चाहिए, हादसा होना चाहिए माता के। मेला में एसडीओ साहब से कहना है मेरा 12 बजे तक रहना चाहिए मेला, और चाय साहब से कहना ऐसे कहीं चलेंगे। जाती बात कर रहे हैं आप, उस तरीका से कहना है सर ठंडा है। ऐसे नहीं कि चाय जी के ठंडा मार दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी बात हुए, माताएं हमारी, मेरा एसडीओ साहब से भी कहना है, सर्वाधी उनका भी मैं प्रणाम करता हूँ। इनने कहिए 1 बजे तक चलेगा। जब से ये क्या साहब आए हैं जी, जब से घटना हो रही है, कई घटना हो गई। जबकि आपने सुरक्षा करना चाहिए। मैं गेट में से क्यों घर में क्यों सोते हैं आप? लाइट लगवाना चाहिए, तो मैं जगह जगह रोकना चाहिए, और एक साथ से चलाओ, एक साथ से आओ। इस तरीका की तुम्हारी जिम्मेदारी है। यही घटना हो गई है हमारे पास। कि यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं उनमें शायद 1 या 2 लोगों को छोड़ के हमसे किसी को कोई शिकायत नहीं रही होगी। अगर किसी को शिकायत है तो वो अपना हाथ ऊपर कर सकता है कि किसको हमसे शिकायत है। हमारी मेहनत और हमारी ईमानदारी और हमारी ड्यूटी से अगर किसी को दिक्कत है, प्लीज आप हाथ उठाएं। जिसको हमारी मेहनत से, हमारी ड्यूटी से कोई भी दिक्कत है, या जिसको लगा मुझे हमने अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं की है, हमारे स्टाफ ने पूरी ईमानदारी से ड्यूटी नहीं की है। हमारा स्टाफ सुबह 6 बजे से लेके रात के 1 बजे तक यहाँ पर लगातार ड्यूटी किया है, धूप में ड्यूटी किया है, भूखे प्यासे होकर ड्यूटी किया है, लेकिन केवल अपने पर्सनल हित के लिए और अपने पर्सनल दुश्मनी के लिए पूरे स्टाफ को और पूरी पुलिस प्रशासन को अगर आप बुरा बोलते हैं तो ये वाकई बहुत खराब चीज है। जितनी मेहनत पुलिस स्टाफ ने यहाँ पर की है और जितनी मेहनत की है, उतनी मुझे लगता है कि किसी ने भी नहीं की होगी यहाँ पे। बाकी हमें प्रशासन का सहयोग मिला, जनता का सहयोग मिला, हमें दुकानदारों का सहयोग मिला, यहाँ पुजारी जी का सहयोग मिला, सबका सहयोग मिला। उनके लिए मैं उन सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया। हम लोगों का मूल उद्देश्य अभी यही था कि हम लोग अपनी ड्यूटी से, अपनी मेहनत से, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाते हुए मैया की सेवा कर सके। हम लोगों ने उसी चीज को सेवा माना कि हम किसी को यहाँ पे कोई
बात ये है कि जो भी एक्सीडेंट का मामला हुआ वो पुलिस प्रशासन की लापरवाही उसकी वजह से नहीं हुआ, उसके कई दूसरे कारण थे और उसमें भी पुलिस ने अपने ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जिसमें आपको प्रशासन का भी सहयोग मिला है। तो मैं जानना चाहूंगी कि किसको दिक्कत है पुलिस प्रशासन से या पुलिस स्टाफ की ड्यूटी से, कौन ये बोल रहा है कि पुलिस ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है या बिल्कुल भी ड्यूटी नहीं की है। 5 दिन हो गए, 5 दिन से लगातार पुलिस लगी हुई है बिना खाना खाए पिए और पूरी कड़ी धूप में। बता सकते हैं मुझे किसको प्रॉब्लम है, लेकिन अपने पर्सनल चीज के लिए आप पूरे पुलिस प्रशासन को दोषी दें, ये बात कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। और श्रीमान सीताराम आदिवासी जी के अगर आप कान भरते हैं तो ये चीज ठीक नहीं है। आपको यहाँ मेले में आके देखना चाहिए था कि पुलिस कितनी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पे यहाँ उपस्थित रही है। बाकी जो भी हुआ ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं पूरी कराची जनता का अपने तहे दिल से उनको धन्यवाद दूंगी और सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आजाद ज्वेलरी, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा राजघाट रोड, सागर।